नमस्कार, आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल। मैं हूं मनीषा गुप्ता और गर्मियां शुरू हो चुकी हैं और ये वो मौसम है जब हम एसीज और आइसक्रीम्स की बात करते हैं और इस बार तो गर्मी काफ़ी ज़्यादा बनती हुई नजर आई है। जनवरी गर्म था, फरवरी 124 सालों में सबसे गर्म था, मार्च में भी हमने यहाँ पर अबव नॉर्मल टेम्परेचर्स बनते हुए देखे हैं और माना यह जा रहा है कि जब तक मानसून जून में दस्तक देगा, अगले के जो महीने हैं यानी कि अप्रैल और मई, यहाँ पर भी खासी गर्मी पड़ सकती है। तो ऐसे मौसम में बात करते हैं आइसक्रीम्स की और नेचुरल आइसक्रीम्स के डायरेक्टर सिद्धांत कामत अब हमारे साथ जुड़े हैं। सिद्धांत नमस्कार। गर्मियों के सीजन में और जिस तरह की गर्मियां हैं, आइसक्रीम बिजनेस में होना काफी मुनाफे का सौदा है। किस तरह से देखते हैं आप ये सीजन और किस तरह की ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं? जी, ऑलरेडी हमने देखा है कि फेब में ही गर्मी का जो मौसम था वो टच हो गया है और मार्च में ऑलरेडी हमने वो एक हीट वेव तो ऑलरेडी देख लिया है पोस्ट होली। सो हम बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक और बहुत पॉजिटिव है कि बहुत ही अच्छा हमारा सीजन जाएगा। ऑलरेडी सेल्स हमारे 20% ईयर ऑन ईयर को बीट कर रहे हैं, तो मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ मिनिमम 25 to 30% ग्रोथ हम देखेंगे अप्रैल मई में, जो जो कि हमारा सीजन रहता है। और आइसक्रीम बिजनेस में 40 to 50% आपका समर में ही सेल्स आ जाता है, तो डेफिनेटली ये एक अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपना टारगेट्स अचीव करें। अगर मैं न्यू फ्लेवर्स की बात करूं तो हम लोग नेचुरल्स नोन है फॉर सीजनल फ्रूट्स के लिए। सो मैंगो, काला जामुन, लीची, ये हमारे स्ट्रॉन्ग समर फ्रूट्स हैं। और इस साल हम लोग ट्रॉपिकल फ्रूट्स जैसे पाइनएप्पल, स्ट्रॉबेरी, गुआवा का एक मिक्सचर बना के वो भी हम लोग लॉन्च करने वाले हैं। सो उसके लिए भी हम एक्साइटेड है। और लास्टली हम लोग नया एक सेल्स चैनल भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, अपना डेब्यू कर रहे हैं, वो है क्विक कॉमर्स। सो उसके लिए भी हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। सो ओवरऑल बहुत ही सही समय है आइसक्रीम बिजनेस में रहने का। सो हम लोग एक बम्पर सीजन के लिए वेट कर रहे हैं। हम्म। सिद्धांत, एज ऑफ नाउ नेचुरल्स के कितने स्टोर्स हैं, किन सिटीज में हैं और यहाँ से अब बढ़त की क्या ट्रेजेक्ट्री देखते हैं आप? जैसे कि हम बात कर रहे हैं, अभी हमारे पास 176 स्टोर्स हैं। हमारा टारगेट था ये फाइनेंशियल ईयर 180 स्टोर्स क्लोज करने का, तो वो हम लोग का टारगेट हम लोग अचीव कर लेंगे। हम लोग ऑलरेडी 50 सिटीज में प्रेजेंट है। ऑफ कोर्स हम लोग ओरिजिनेट किए थे मुंबई से एंड प्राउडली हम लोग 50 सिटीज पहुंच गए हैं। हमारा एस्पिरेशन ऑफ कोर्स नेक्स्ट सीजन, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में 200 स्टोर्स क्रॉस करने का प्लान है। और उस हिसाब से हम लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी भी बढ़ाई है, ताकि हम लोग एक हेल्दी 20 to 30% का जो ग्रोथ है वो हम लोग फुलफिल कर सके। सिद्धांत, किस तरह की डिमांड ग्रोथ आप बनता हुआ देख रहे हैं? जैसे आपने कहा 40 से 50% जो आइसक्रीम सेल्स हैं वो अप्रैल में जून में ही यहाँ पर हो जाती हैं, तो किस तरह की ग्रोथ यहाँ पर साल दर साल देखने को मिली है? और साथ ही साथ आइसक्रीम में तो अब ऐसा है कि नेशनल ब्रांड्स हैं, फिर रीजनल ब्रांड्स भी हैं, कई सारी इंटरनेशनल कंपनीज भी अपनी आइसक्रीम्स यहाँ पर लेकर आई हैं, तो कैसे देखते हैं आप ये कॉम्पिटिशन? जी, ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो आइसक्रीम एज अ कैटेगरी बहुत ही अच्छा ग्रो की है और ये बहुत अच्छा चीज़ है, क्योंकि जिस तरह कंपटीशन बढ़ रहा है, इससे एक चीज़ पता चल रहा है कि कंजम्पशन भी बढ़ रही है। सो ये बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि जैसे जब कंजम्पशन बढ़ता है तो एक पाई भी बड़ी हो रही है और सबको उसमें अपना अपना शेयर, एक अपना अपना नीश, एक अपना अपना ऑफरिंग दिखाने का मौका मिलता है। ऑफ कोर्स हमारा फोटे फ्रूट्स और सीजनल और इसमें है। कंपटीशन भी इसमें एक्सप्लोर कर रहा है, बट उनका रेंज हमारे से अलग है और वो अलग एक कैटेगरी भी लॉन्च कर रहे हैं। सो ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो कंजम्पशन बढ़ रहा है, विच इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव। अगर मैं कंपटीशन की बात करूँ, कंपटीशन होना बहुत ज़रूरी है। कुछ हम उनसे सीख सकते हैं, कुछ वो हमसे सीख सकते हैं। और कंजम्पशन अगर मैं देखूँ तो बढ़ते ही जा रहा है। और पोस्ट कोविड हम लोगों ने देखा कि एक ई कॉमर्स का जो वेव आया है, उससे आइसक्रीम बहुत इजीली एक्सेसिबल होने लग गया है। और बहुत इम्पल्स कैटेगरी है ये आइसक्रीम। सो जब मन किया खाने का, तब आपको अगर 10 मिनट में अगर मिल रहा है या जल्द से जल्द मिल रहा है, सो ऑफ कोर्स कंजम्पशन वैल्यू बढ़ रही है। तो बहुत ही पॉजिटिव लग रहा है हमको और ऐसे ही चलते रहे।
ऑलराइट सिद्धांत, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और आशा यही करते हैं कि जो गर्मी का सीजन है आपके लिए फायदेमंद हो। और जैसे आपने कहा, जी हाँ, इम्पल्स बाइंग होती है आइसक्रीम की काफ़ी बार की, मन किया और ऑर्डर किया और खा लिए जाकर, या फिर चलते फिरते घूमते फिरते खा लिया। और जैसे कहा गया कि अप्रैल में जून के महीनों में यहाँ पर ज़ोरदार आइसक्रीम की एक्सपेक्टेशन है। कैपेसिटीज़ इन्वेस्टमेंट में हमने यहाँ पर बढ़त आते हुए देखी है और मांग में यहाँ पर 25 से 30% की वृद्धि होने की भी एक्सपेक्टेशन है। वेल, इसी के साथ एक ब्रेक ले रुकते हैं। जब लौटेंगे तो बात करेंगे कुछ और कमोडिटीज़ की। सोने में, कॉपर में जिस तरह की बढ़त है, वहां पर आपको क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए, बताएंगे आपको। इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल स्टडीज के अखिलेश जैन अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश नमस्कार। सबसे पहले सोने पर ही सेंस लेना चाहेंगे। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैसे देखते हैं आप? ये जो ऑल टाइम हाई सोने के प्राइसेस हैं, निवेशकों को क्या राय देंगे? नमस्ते मनीषा जी। देखिए, हमने एक लास्ट क्वार्टर के अंदर अराउंड 15% का यहाँ पे एक शार्प रन अप देखा गोल्ड के अंदर। कहीं ना कहीं टैरिफ का यहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन था वो रहा। और जो फैड के इवेंट्स थे कल आए, मुझे लगता है कि एक बार यहाँ पर जो मेजर फंडामेंटल्स है काफी ओवरडन हो चुके हैं और प्राइजेस ने भी एक अच्छा खासा रैली ले लिया है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग की संभावना बनी रहेगी और गोल्ड कॉमेक्स 3050 के आसपास प्रेशर फील करेगा। और यहाँ से मुझे लगता है कि अराउंड 75 से $80 का एक बार करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो इमीडिएटली अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो यहाँ पर इन्वेस्टर्स को एज वेल एज ट्रेडर्स को ऊपरी भाव पर खरीदने से बचना चाहिए और यहाँ पे सेलिंग की जा सकती है। मुझे लगता है कि 88,675 से लेकर 89,000 के जो लेवल है वो एक अच्छे लेवल है जहाँ पर सेलिंग की जा सकती है। 89,150 के इसमें स्टॉप लॉस लगाएं। मुझे लगता है ग्रेजुअली यहाँ से 1,500 से 2,000 तक के भाव निकल सकते हैं और सोने को हम जल्दी 86,000, 650, 600 की रेंज में देख सकते हैं। तो सेल ऑन राइज सकते हैं। 1,500 से 2,000 का डाउन साइड लगता है मुझे सोने के अंदर। ऑलराइट। साथ ही साथ जिस तरह की तेजी हमने कॉपर में आते हुए देखी है, 28% के गेन्स अब इस साल में नियर ऑल टाइम हाइज, जहां पर यूएस कॉपर 12 से 13% प्रीमियम पे एलएमई पे कारोबार कर रहा है। क्लियरली काफी फैलता हुआ सा ये बाजार नजर आया है। यहाँ पे क्या करने की राय है? देखिए, टेक्निकल स्ट्रक्चर रिमेन लाइक काफी बढ़िया लग रहा है और यहाँ पर कहीं ना कहीं जो टैरिफ न्यूज़ेस प्ले कर रही है कॉपर के अराउंड, वो इसको प्रीमियम पे इंटैक्ट रख रही है। स्टिल मुझे लगता है कि इसको घटे में लेके ही काम करना चाहिए। अराउंड 902 904 तक के भाव मिलते हैं तो यहाँ पर कॉपर को बाय करें। 898 का स्टॉप लॉस प्लेस करें। ग्रेजुअली मुझे लगता है कि कॉपर जल्द ही हम लाइफ टाइम हाई के आसपास विच इज अराउंड 935 के लक्ष्य तक देखेंगे। तो बाय ऑन डिप्स करके काम करना चाहिए कॉपर के अंदर। बहुत क्विकली एक फाइनल सवाल रुपए पे। यहाँ पे जिस तरह से 7 दिनों से लगातार तेजी है, अब आप यहाँ से क्या स्तर देखते हैं? मुझे लगता है कि यहाँ पर नियर एक बेस बन सकता है 86.15 के आसपास। तो मुझे लगता है कि वापस से यहाँ पर एक बार पुल बैक देखने को मिलनी चाहिए। तो 86.2025 के आसपास वापस एक मुझे लग रहा है बेस बनेगा और वापस 8750 के आसपास हम रुपया को आता देखेंगे। तो फर्दर मुझे लगता है कि यहाँ पर डेप्रिसिएशन देखने को मिल सकता है रुपीस के अंदर। ऑलराइट, तो 86.37 की क्लोजिंग आज यहाँ पर देखने को मिली है। 86.20 86.25 के आसपास अखिलेश को लगता है कि यहाँ पर आके रुपया शायद रुकता हुआ नजर आएगा। बहुत शुक्रिया अखिलेश, आज साथ जुड़ने के लिए, उन तमाम कमोडिटीज पर स्ट्रैटेजी शेयर करने के लिए। एक ब्रेक का समय है, लौटेंगे तो लेकर आएंगे आवाज समाचार।